अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज संडे का दिन है 6 नवंबर और इस वक्त फ़जर का टाइम है। तकरीबन 5:30 का टाइम हो चुका हुआ है, सुबह का वक्त है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आज का दिन अल्लाह पाक हर किसी के लिए मुबारक दिन करे। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किसी पर अपना ख़ास करम कर दे। अल्लाह पाक हर किसी की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बेटियों के, बच्चियों के, बहनों के, हर किसी की इज़्ज़तें महफूज रखे अल्लाह पाक। हर मुसलमान पर, ख़ास तौर पर मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह पाक ख़ास करम कर दे। तमाम मुसलमानों की जायज़ हाजात पूरी करे अल्लाह पाक। और हर किसी को नागहानी आफ़ात से महफूज रखे। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अब ये देखें, इस वक्त अभी अंधेरा है। मैंने नमाज़ फ़जर अदा कर ली हुई है और हमारे यहाँ तकरीबन सुबह 5:15 5:10 पे अज़ान हो जाती है। और मेरी रूटीन यही है कि मैं 5 बजे से पहले ही जाग जाती हूँ। और नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी-सी कोई मैं तस्बीह वगैरह करती हूँ, दुरूद शरीफ की और बाकी अज़कार जो होते हैं उनकी तस्बीह गाती हूँ। थोड़ी-सी मैं सेहन में ही चहलकदमी कर लेती हूँ। और आज काफ़ी धुंध वगैरह पड़ी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी ये धुंध नज़र आ रही होगी। मौसम काफ़ी अब ख़राब होना शुरू हो गया है। बादल बादल आज हो रहे हैं और ठंडी हवा चलने शुरू हो गई है। तकरीबन सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। और कुरान में नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तस्बीह की है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना ये मेरा मामूल है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये तौफ़ीक दे, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हर किसी को नेक हदायत दे, नेक रास्ते पर चलाए। और ये देखिए, अल्लाह ताला के बाबर के नाम से आगाज़ हो चुका है दिन का। और जैसे इंसान अपने काम काज पे लग जाते हैं, रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में जाते हैं, और ये देखिए परिंदे भी रिज़्क़ की तलाश में बैठे हुए हैं। हाँ, आज रोटी नहीं थी इनके लिए। रात को मैंने रोटी बनाना मैं इनके लिए भूल गई थी, तो चावल पड़े हुए थे, वो मैंने रखे हैं। तो आज कौवे भी ये देखें ऊपर बैठे हैं, बस आते हैं, इनका मूड नहीं है शायद आज चावल खाने का। क्योंकि इनकी आदत बनी हुई है रोज़ाना रोटी। और अक्सर कभी वो कोई सालन बच जाता है या कोई चावल वगैरह होते हैं, वो मैं डाल देती हूँ, लेकिन इतने शौक से नहीं खाते। परिंदे तो खा तो लेते हैं हर चीज़ सालन वगैरह, लेकिन आज पता नहीं अभी इनका मूड नहीं है, या शायद खाली उबले हुए चावल हैं इसलिए इनको पसंद नहीं आ रहे। आहिस्ता-आहिस्ता से आते हैं, जायज़ा लेके फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनको रोटी खाने की आदत बनी हुई है। और ये देखें ये कैसे आते हैं, आके फिर वापस चले जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जब ज़रा चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद फिर देखेंगे, फिर चले जाएँगे। आज ये देखें संडे का दिन है, तो मेरे आम रूटीन से थोड़े से काम ज़्यादा हो जाते हैं। मैं जो हफ़्ते भर की मलाई होती है वो मैं रोज़ाना दूध से उतार के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। तो हफ़्ते भर की मलाई जो है वो मैंने संडे को रिड़कना होती है, और सुबह मैं नाश्ते से पहले ही उसका मक्खन बना लेती हूँ, रिड़क लेती हूँ। ये देखिए, मैंने पानी में बर्फ़ डाल के रख दी हुई है। और मलाई मैंने कल ही फ्रीज़र में से निकाल के बाउल बाहर रख दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसको देगची में डाल दिया है, और सर्दियाँ जब होती हैं फिर हल्का-सा मैं उसे गर्म कर लेती होती हूँ। या अगर गर्मियाँ हों तो वो वैसे ही मलाई जो है वो नॉर्मल हो जाती है। फ्रीज़र की जो जमी हुई मलाई होती है उससे नॉर्मल हो जाती है, और बहुत जल्द ही इसका मक्खन बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 3-4 मिनट में ही मक्खन तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने हल्का-सा इसे ज़रा रगड़ा दिया है, मधानी के साथ इसे रगड़ा है। और ये देखिए, मैं अक्सर औक़ात तो ऐसे खाली हाथ से ही 2 उँगलियों के साथ भी कर लेती होती हूँ। तो अब ये देखिए, ये हो रहा है, मक्खन बन रहा है। और फ़ौरन-फ़ौरन ही ये बस बन जाता है मक्खन, क्योंकि मलाई होती है, ख़ालिस दूध होता है। उसके ऊपर जितनी भी मलाई होती है, पहले दूध गर्म करके मैं रख देती हूँ। तकरीबन घंटा, आधा घंटा बिल्कुल चूल्हे की आँच हल्की करके मैं ऊपर रख देती हूँ, और कढ़ जाता है। अब ये देखिए, इसका दूध अलहदा हो गया हुआ है, मक्खन अलहदा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि मक्खन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें ठंडा पानी डालूँगी, जिससे ये होगा कि सारा मक्खन जो है वो एक जगह पे जमा हो जाएगा। और ये देख, मैंने पानी डाल दिया है, और इसके अंदर से जो फालतू बर्फ़ है वो मैंने कहा, क्योंकि अब इतना ज़्यादा वो गर्मी नहीं है, ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होता। थोड़ा सा ही पानी डालें तो वो सारा जम जाता है मक्खन। तो अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी।
کیونکہ ناشتے میں مکھن پراٹھے کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے۔ اتوار کو خاص ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ ذرا تسلی سے بیٹھ کے کریں، اس میں مکھن وغیرہ بھی کھا لیں، مزیدار لگتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آج ناشتے سے پہلے میں مکھن بنا لوں، مکھن بنانے کے بعد پھر اس کے ساتھ کروں گی، ہم کریں گے، ناشتہ کریں گے۔ مکھن میں نے یہ دیکھیں اب یہ نکال رہی ہوں، اس کے ساتھ ذرا وہ جب برف والا ٹھنڈا پانی ڈالیں نا تو مدھانی کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر تو بہت آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ اور اس طرح کافی سارا یہ نا مکھن جتنی وہ ملائی ہوتی ہے وہ چکنائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر ساری جو ہوتی ہے، اس میں جتنی ملائی تقریباً اتنا ہی یہ مکھن بن جاتا ہے۔ دودھ کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، جو دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے اس کا میں مکھن بنا لیتی ہوں، پھر اسے گرم کر کے دیسی گھی اس کا بن جاتا ہے۔ اور جو دودھ ویسے ہم استعمال کر لیتے ہیں، کچھ دہی بن جاتا ہے، کچھ چائے وغیرہ میں، کچھ ویسے دودھ پینے کے لیے۔ اور جو اب میں نے مکھن بنا لیا تو اس کی جو لسی ہوگی وہ بھی ایسے ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے ایک وہ بکری رکھی ہے جو میری ہے نا اسکول میں آتی ہے، ہماری آیا جو ہے اس کو میں نے دی ہوئی ہے حصے پہ بکری۔ وہ گاؤں میں یہ رواج چلتا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جانور اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ آدھے حصے پہ دے دیتے ہیں، تو اس طرح یعنی ان کے جو آگے وہ بچے پیدا ہوں گے نا وہ سنبھالے گی وہی بکری کو، اور اس کے جو بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے، یعنی اگر 2 بچے ہیں تو ایک اس کا ایک میرا۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں اس کی جو لسی ہوتی ہے وہ میں وہاں وہ بکری کے لیے بھیج دیتی ہوں، بکری بھی شوق سے پی لیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب گرمیاں وغیرہ ہوتی ہے تو ہم خود بھی پی لیتے ہیں، لسی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ اگر خود نہ پیے تو کبھی کڑی وغیرہ بھی بنانے کے لیے کام آ جاتی ہے یہ جو ملائی کیونکہ صاف ستھری ہوتی ہے ملائی کی، اور اس میں دہی بھی میں شامل کر لیتی ہوں، جو روزانہ بچ جاتا ہے تھوڑا سا تو وہ میں اسی باؤل کے اندر ڈال کے رکھ دیتی ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ ایک دن پہلے سے میں نے نکال کے رکھ دی ہوتی ہے، رات بھر وہ پڑی رہتی ہے ملائی باہر، جب بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک دفعہ ذرا مکس کر دیتی ہوں تاکہ وہ دہی جو ہے اس کی وہ تاثیر جو ہے وہ آ جائے، پھر اس طرح مکھن کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے، مکھن کھانے میں بہت مزیدار بنتا ہے۔ اور پھر اس کا گھی جو ہوتا ہے دیسی گھی وہ بھی بہت اچھا، بہت اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا سارا مکھن بن گیا ہوا ہے، یہ بہت لذیذ، بہت مزیدار، گھر کا تازہ بالکل فریش مکھن۔ یہ اکثر خواتین جو ہے ہمارے پنجاب کی خواتین جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ بنا لیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں جی تھوڑی سی صرف یہی ایک باؤل تھا، یہ ہفتے بھر میں ایک باؤل میرا بھر جاتا ہے ملائی کا، کیونکہ ہمارا 2 کلو یا 1.5 کلو دودھ ہوتا ہے، تو اس میں سے جو ملائی اترتی ہے وہ میں جمع کرتی رہتی ہوں، تو ہفتے میں یہ بھر جاتا ہے۔ میں نے ہفتے کی شام کو نکال کے باہر رکھ دینا تھا، اور پھر اتوار والے دن میں نے اس کو اس کا مکھن بنا لینا، اس کو رڑک لینا ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بجلی والی مدھانی بھی استعمال کر لیتے ہیں زیادہ دودھ اگر ہو، لیکن وہ مجھے کام اس کا زیادہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس کو پھر کرنا، صاف کرنا، برتن اس میں کافی سارے یوز کرنے پڑتے ہیں، 2-3 برتن لگ جاتے ہیں، اس کے خاص ایک بڑا سارا مٹکا ہوتا ہے جس کے اندر رکھ کے بجلی والی مدھانی چلائی جاتی ہے، تو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جاب کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے پھر سنڈے کو اور بھی کام کافی سارے ہوتے ہیں جو ہفتے بھر کے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، اور اس طرح کام یہ مجھے زیادہ آسان لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ جو ہے وہ سمپل ہاتھ سے انگلیوں کے ساتھ ہی میں ایسے ایسے اس کے اندر انگلیاں گھماؤں گی تو یہ مکھن بالکل تیار ہو جاتا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت رہ جاتا ہے مکھن، لیکن اس طرح اگر مدھانی کے ساتھ میں کر لوں تو سارا مکھن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو اس کے تھوڑا بہت مکھن جو ہے وہ بھی میں نکال رہی ہوں، اور یہ ساری لسی نچوڑ کے میں نے ایک علیحدہ برتن میں ڈال لی ہے، اور یہ میں بھیج دوں گی وہاں عذرا کے گھر، وہ بکری کو پلا دے گی جب یہ تھوڑی سی نارمل حالت میں ہو جائے گی، بالکل ٹھنڈی تو نہیں بکری کو پلانی، لیکن وہ جب بالکل شام تک وہ ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی، تو عذرا آئے گی وہ لے جائے گی۔
अब ये देखिए ये सारे बाउल में से निकाल दी, क्योंकि सर्दियाँ तो हाथों के साथ काफ़ी सारा मक्खन चिपक जाता है। जब गर्मियाँ होती हैं तो मक्खन इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, तो वो हाथों पे इतना नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाता है। लेकिन ये सर्दी की वजह से और फिर ठंडा पानी जो मैंने बर्फ़ वाला डाला उसके साथ भी ये काफ़ी गाढ़ा सा हो जाता है मक्खन, सख्त हो जाता है जल्दी और हाथों के साथ ज़्यादा चिपकता है। इसलिए मैं ये सारा मक्खन अच्छी तरह से ये साफ़ कर लूँगी। तो हाँ, आज बस अब ये नाश्ता करने के बाद और भी हमारे कई काम हैं, वो भी आज करने हैं। मैं कुछ और भी आपको आगे दिखाऊँगी। हमारे यहाँ पड़ोस में ही बच्ची की शादी है, तो आज उनका बच्ची का जो जहेज़ है वो उन्होंने भेजना है ससुराल में। अगले इतवार को बच्ची की रुखसती है। तो वो भी हम देखने जाएँगे, क्योंकि वो उसकी बच्ची की खाला हमें सुबह कह गई है कि आके ज़रूर जहेज़ देख जाना। क्योंकि यहाँ हमारे गाँव में ये रिवाज होता है कि बच्चियों की शादियों पे जो जहेज़ दिखाया वो आम लोगों को दिखाया जाता है। अब ये देखें जी, ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया हुआ है, ये हमारे मग हैं चाय वाले, पराठा भी बन चुका है। इस पराठे के साथ मक्खन मक्खन के साथ ये पराठा क्रिस्पी के साथ पराठा है, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें हम वो शादी वाले घर, जिस बच्ची की शादी है उस घर में हम पहुँच चुके हैं। ये देखें ये बच्ची का जहेज़ है। उन्होंने ज़्यादा नुमाइश नहीं की है, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ गाँव में जब शादी होती है तो बच्चियों को जो जहेज़ दिया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा नुमाइश की जाती है। बर्तन वग़ैरह खोल के रखे जाते हैं। मैं व्लॉग में आपको दिखाऊँगी जो उनका जहेज़ की एक-एक चीज़ उन्होंने खोल-खोल के रखी हुई होती है। यहाँ तो कुछ चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करके रख दिया, क्योंकि आज काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और गाँव है तो इसके साथ गर्द वग़ैरह भी उड़ रही है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सामान नहीं खोला। और ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के आगे जो लगी हुई है चीज़, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। अभी तो उन्होंने बाँधा हुआ है, जब खोल खोल देते हैं तो आगे वो शीशा जो है उसको ये कवर कर लेती है चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सामान है बच्ची का। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, बच्ची को ये सामान इस्तेमाल करना नसीब हो। अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, अपने घर में आबाद रखे। अल्लाह पाक हर किसी की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये जैसे ही हम घर आए हैं वहाँ से देख के, तो मेरे स्कूल में मेरी टीचर है अक्सा, उनके घर से ये पकौड़े उसने कॉल करके बता दिया कि मैम आज आप कहाँ हैं? मैंने बताया कि मैं घर में आ चुकी हुई हूँ। उसने कहा मैं आपको पकौड़े भेज रही हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार पकौड़े अक्सा ने भेजे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। आज मौसम भी ऐसा है, ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से ये पकौड़े आ गए हैं। जो बहुत मज़ेदार, ये देखें ये बहुत मज़ेदार पकौड़े लग रहे हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।